उत्तराखंड के खूबसूरत पहाड़ों में मसूरी की चहल पहल से कुछ ही दूर एक खौफनाक इलाका है, लंबी डगर की खदानें। ये वीरान खदानें न सिर्फ अपने भयानक इतिहास के लिए जानी जाती हैं, बल्कि उन अफवाहों के लिए भी मशहूर हैं जो रात के सन्नाटे में इन पहाड़ों को चीर देती हैं। कुछ दशक पहले ये खदानें चूने के पत्थर से भरी हुई थीं। मजदूरों की गहरी पुकार इन खदानों में गूंजती थी, मगर ये खुशियों की गूंज नहीं थी। कहते हैं 1990 के दशक में एक भयानक हादसा हुआ। लालच में अंधी कंपनी ने सुरक्षा के सारे नियम ताक पर रख दिए। नतीजा ये हुआ कि एक दिन खदान का एक बड़ा हिस्सा ढह गया, जिसकी चपेट में आकर हजारों मजदूर जिंदा दफन हो गए। उस हादसे के बाद से ये खदानें बंद हैं। धीरे धीरे वक्त बीतता गया, लेकिन ये खदानें इतिहास का हिस्सा बनकर नहीं रह गई। अब ये एक ऐसी जगह बन चुकी है जहां के बारे में लोग दबी जुबान से ही बातें करते हैं। गांव के बुजुर्ग कहते हैं कि रात के वक्त इन खदानों से चीखने चिल्लाने की आवाजें आती हैं, मानो वो मजदूर आज भी अपनी मौत का बदला मांग रहे हों। कुछ लोगों का दावा है कि उन्हें वहां अजीब अजीब सी परछाई दिखाई देती है। यहां तक कि कई लोग तो ये भी मानते हैं कि एक डायन रात के वक्त इन खदानों के आसपास घूमती है। सालों से चली आ रही इन कहानियों ने लंबी डगर की खदानों को एक रहस्यमयी जगह बना दिया है। कुछ लोग जिज्ञासावश इन खदानों की तरफ खींचे चले आते हैं, तो वहीं कुछ लोग इनके नाम से ही कांप उठते हैं। ये सच है या सिर्फ कहानियां, ये तो वही जानता है जिसने सचमुच इन खदानों को देखा है, उनकी खामोशी सुनी है या उनकी चीखें सुनी हैं। अमन और रिया रोमांच के दीवाने थे। उन्हें भूतों और पराविद्या में काफी दिलचस्पी थी। सालों से चल रही लंबी डगर की खदानों की कहानियां उन्हें बहुत लुभाती थीं। एक रात उन्होंने फैसला किया कि वो इन खदानों का दौरा करेंगे। पूरे इंतजाम के साथ वो खदानों की तरफ निकल पड़े। रात गहरी थी और घना जंगल उन्हें और भी भयानक लग रहा था। दूर से ही वो खदानों के काले मुंह को देख पा रहे थे। जैसे जैसे वो करीब आते गए, हवा में एक अजीब सी सनसनाहट होने लगी। खदान के लोहे के जंग लगे गेट के पास पहुंचकर उन्हें लगा कि कोई उन्हें देख रहा है। उन्होंने चारों तरफ देखा, लेकिन अंधेरे में कुछ भी नजर नहीं आया। अमन ने हिम्मत जुटाकर गेट को धक्का दिया। वो जंग खाकर पूरी तरह से अटक चुका था। काफी मशक्कत के बाद वो उसे खोलने में कामयाब हुए। खदान के अंदर का नजारा दिल दहला देने वाला था। टूटी हुई पटरियां हर तरफ बिखरी पड़ी थीं। जमीन पर धूल की इतनी मोटी परत जमी थी कि उनके पैरों के निशान तक नहीं बन रहे थे। हवा में एक सड़ा हुआ सा गंध भर गया था। धीरे धीरे वो खदान के अंदर गहराई में जाते रहे। उनकी टॉर्च की रोशनी टूटे हुए खंभों और दीवारों पर नाच रही थी। अचानक रिया को लगा कि किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया है। वो चीख पड़ी और अमन की तरफ लपकी। अमन ने घबराकर रिया को पकड़ा और चारों तरफ देखा, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था। वो रिया को समझाने लगे कि शायद ये सिर्फ उनका ख्याल रहा होगा, मगर तभी उनके पीछे से एक ठंडी हवा का झोंका आया और उनकी टॉर्च बुझ गई। अंधेरे में वो दोनों बुरी तरह से घबरा गए। रिया रोने लगी। अचानक उन्हें दूर से एक लाल रोशनी दिखाई दी। वो धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ रही थी। वो डरते हुए उस रोशनी की तरफ बढ़े। जैसे ही वो पास पहुंचे, उनकी चीखें निकल गईं। वो लाल रोशनी किसी आंख जैसी दिख रही थी और वो आंख धीरे धीरे उन पर करीब आ रही थी। अमन और रिया दहशत में जकड़े खड़े थे। वो लाल आंख धीरे धीरे करीब आ रही थी, मानो उनका शिकार चुन रही हो। अचानक अमन को याद आया कि कहीं पढ़ा था, ऐसे हालात में शांत रहना चाहिए। उसने रिया को पास खींचा और फुसफुसाया, हिलना मत और बिल्कुल आवाज मत करना। कुछ ही सेकंड में वो लाल आंख उनके ठीक सामने आ गई। वो इतनी बड़ी थी कि मानो किसी विशाल जीव की हो। अंधेरे में उसकी पूरी आकृति तो समझ नहीं आ रही थी, मगर वो आंख उन्हें अपनी ओर खींच रही थी। उन्हें लगा जैसे घंटों बीत गए, मगर असल में शायद कुछ ही मिनट हुए थे। तभी दूर से मंद मंद रोशनी आती दिखाई दी। वो रोशनी धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ रही थी। लाल आंख उस रोशनी की तरफ घबरा कर पीछे हटी और अचानक गायब हो गई। अमन और रिया ने राहत की सांस ली। वो रोशनी उनकी तरफ आती रही और करीब आते ही उन्होंने देखा कि वो एक आदमी की टॉर्च की रोशनी थी। वो आदमी जंगलात का पहरेदार था, जो रात के पहरे में था। उसने उन्हें खदान के पास देखा था और उनकी चीखें सुनी थी, इसलिए उनकी तरफ आया था।
उसने उन्हें डांटते हुए कहा, ये खदानें बहुत खतरनाक हैं, रात के वक्त यहां क्या ढूंढ रहे हो? अमन और रिया घबराए हुए उसे सारी कहानी सुनाई। उसने उनकी बात सुनी और फिर गंभीरता से कहा, लाल आंख, ये तो वो खदान दुर्घटना में मरे मजदूरों की आत्माएं मानी जाती हैं। वो गुस्से में रहती हैं और यहां आने वालों को डराती हैं। अमन और रिया सन्न रह गए। वो आदमी उन्हें वापस जंगल से बाहर ले गया। पूरी रात वो सो नहीं पाए। उनकी जिज्ञासा अब खत्म हो चुकी थी। बची थी सिर्फ खौफ की एक दास्तान। अगले सुबह वो वापस लौटे बिना ही मसूरी चले गए। लंबी डगर की खदानों का रहस्य अनसुलझा ही रह गया, लेकिन उनके मन में ये बात हमेशा के लिए अंकित हो गई। कभी कभी जिज्ञासा हमें अंधेरे में ले जाती है, जहां से रास्ता निकलना मुश्किल हो जाता है। वापस मसूरी पहुंचने के बाद कई दिनों तक अमन और रिया को खदानों का खौफ सताता रहा। हर रात उन्हें खदान के अंधेरे और उस लाल आंख का ख्याल आता। धीरे धीरे वक्त बीतता गया और वो जिंदगी की रफ्तार में बहने लगे। एक दिन अमन को अखबार में एक खबर पढ़कर झटका लगा। खबर लंबी डगर की खदानों के बारे में थी। पुरातत्व विभाग को खदानों की खुदाई के दौरान कुछ अजीब चीजें मिली थीं। ये चीजें उन मजदूरों से जुड़ी थीं जो दुर्घटना में मारे गए थे। अखबार में लिखा था कि विभाग के मुताबिक ये दुर्घटना किसी लापरवाही की वजह से नहीं हुई थी, बल्कि ये एक सुनियोजित साजिश थी। कंपनी ने जानबूझकर सुरक्षा नियमों को दरकिनार किया था ताकि ज्यादा से ज्यादा खनिज निकाला जा सके। ये खबर पढ़कर अमन और रिया को वो जंगलात का पहरेदार याद आया जिसने उन्हें लाल आंख के बारे में बताया था। शायद वो आंख सिर्फ गुस्से में नहीं थी, बल्कि इंसाफ की भी तलाश कर रही थी। अगले वीकेंड पर अमन और रिया ने फैसला किया कि वो पुरातत्व विभाग से संपर्क करेंगे। उन्होंने विभाग के प्रमुख अधिकारी को पूरी कहानी बताई, खदान में उनके अनुभव और उस लाल आंख के बारे में भी। अधिकारी उनकी बात सुनकर हैरान रह गया। उसने बताया कि विभाग को भी खुदाई के दौरान कुछ अजीब अनुभव हुए थे। कभी अचानक हवा चलने लगती थी तो कभी अस्पष्ट आवाजें सुनाई देती थीं। अमन और रिया की कहानी सुनकर अधिकारी को लगा कि शायद ये सब उस दुर्घटना से जुड़ा हुआ है। उसने उनसे दुर्घटना के बारे में और जानकारी जुटाने में मदद करने का अनुरोध किया। अमन और रिया मान गए। उन्होंने पुराने अखबारों और दस्तावेजों को खंगाला और दुर्घटना से जुड़े लोगों से भी बात की। धीरे धीरे उनके हाथ कुछ ऐसे सबूत लगे जिनसे उस साजिश का पर्दाफाश हो सकता था। उन्होंने सारी जानकारी अधिकारी को सौंप दी। अधिकारी ने उनका शुक्रिया अदा किया और कहा कि वो इस मामले को आगे बढ़ाएंगे। कुछ महीनों बाद खबर आई कि उस कंपनी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। अदालत में पेश किए गए सबूतों में अमन और रिया द्वारा जुटाई गई जानकारी भी शामिल थी। लंबी डगर की खदानों का रहस्य तो शायद हमेशा के लिए अनसुलझा ही रहेगा, लेकिन अमन और रिया ने यह साबित कर दिया कि कभी कभी जिज्ञासा और हिम्मत इंसाफ दिलाने में भी मददगार हो सकती है।